भारत में होने वाले ट्रेन हादसों की जाने वजह, जिम्मेदार कौन? ओडिशा रेल हादसे मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी की ओर इशारा करती है, जो दुर्घटना का सबसे संभावित कारण है। भारत में रेल हादसों के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कहीं न कहीं तकनीक व सिग्नल देने में हुई गलती ने बड़े हादसों को अंजाम दिया है। ओडिशा का रेल हादसा भी तकनीकी वजह के साथ साथ सिग्नल देने में लापरवाही का परिणाम है, जिसमें 3 ट्रेनों की हुई भीषण टक्कर ने 275 लोगों की जान ले ली। वहीं 1000 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए। रेल मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की समस्या की वजह से दुर्घटना हुई है। पिछले कुछ दशकों में भारत में जितने भी रेल हादसे हुए हैं, उनमें यही देखा गया है कि कई ट्रेनें या तो पटरी से उतर गई तो सिग्नल देने में चूक के चलते 2 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई। ओडिशा रेल हादसे मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी की ओर इशारा करती है, जो दुर्घटना का सबसे संभावित कारण है। ये भी बता दें, रेल मंत्रालय ने मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सुरक्षा प्रणाली है जो सिग्नल और पटरियों को नियंत्रित करके ट्रेनों के बीच परस्पर विरोधी टक्कर को होने से रोकता है। भारत में हुए भीषण ट्रेन हादसे। अगर हम भारत में हुए भीषण ट्रेन हादसों की बात करें तो उसमें कई मामले सामने निकल कर आते हैं। जैसे अगस्त 1999 कोलकाता के पास 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे कम से कम 285 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब करीब 2500 लोगों को ले जा रही ट्रेन पश्चिम बंगाल के घायल के सुदूरवर्ती स्टेशन पर आपस में टकरा गई। ये सिग्नलिंग दिक्कत के कारण हुआ। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक का उपयोग कर रही थी, क्योंकि लाइन पर 4 में से 3 ट्रैक रखरखाव के लिए बंद थे। अगस्त 1995 दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर 2 ट्रेनों के आपस में टकराने से कम 350 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद रेल दुर्घटना 20 अगस्त 1995 को 2:55 बजे हुई, जब एक यात्री ट्रेन नीलगाय से टकराने के बाद रुकी और ट्रेन से टकरा गई। जुलाई 2011 फतेहपुर में एक मेल ट्रेन की पटरी से उतरने से करीब 70 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुर्घटना 10 जुलाई 2011 को 12:20 बजे हुई, जब हावड़ा कालका मेल के 15 डिब्बे मालवन के पास पटरी से उतर गए। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के एसी डिब्बों में आग लगने और चिंगारी निकलने की जानकारी मिली थी। मई 2012 22 मई 2012 को हम्पी एक्सप्रेस हादसे में आंध्र प्रदेश की एक मालगाड़ी और हुबली बेंगलुरु हम्पी एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी। ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से करीब 25 लोगों की मौत और तकरीबन 43 लोग घायल हो गए थे। मई 2014 26 मई को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी और मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नवंबर 2016 यूपी के उत्तरी राज्य में एक एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने से 146 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस 19,321 सुबह करीब 3:10 बजे पुखराया कानपुर के पास पटरी से उतर गई, जिससे लगभग 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। जनवरी 2017 दक्षिणी आंध्र प्रदेश में एक पैसेंजर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी। 21 जनवरी 2017 को जगदलपुर से भुवनेश्वर जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस 18,448 विजयनगरम के कुनेरू गांव के पास पटरी से उतर गई थी। अगस्त 2017 19 अगस्त को पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और लगभग 7 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में खतौली के पास शाम करीब 5:45 बजे ट्रेन के 23 में से 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। अगस्त 2017 23 अगस्त 2017 को दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिससे कम 70 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन लाइन पर डंप ट्रक से टकरा गई, जिससे कैफियत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन सभी हादसों की वजह ट्रेन का पटरी से उतरना और सिग्नल में दिक्कत को बताया गया। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रेन पटरी से क्यों और कैसे उतरती है। ट्रेन का पटरी से उठने का कारण। एक ट्रेन के पटरी से उतरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रैक का खराब होना, कोच में कुछ खराबी होना, ड्राइविंग के दौरान कुछ गलती,
2019-20 के एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि 70% रेल दुर्घटनाएं पटरी से उतरने की वजह से हुई थी, जिसका प्रतिशत पिछले साल 68% था। पटरी से उतरने का एक प्रमुख कारण पटरियों के रखरखाव 171 मामले से भी जुड़ा हुआ था। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा गर्मी या सर्दी की स्थिति के दौरान पटरियों के विस्तार या संकुचन की वजह से ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाएं ज्यादातर रेल फ्रैक्चर की वजह से होती है। एक विशेष घटना पटरी से उतरने का कारण नहीं हो सकती। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में रणनीति प्रबंधन के प्रोफेसर स्वप्निल गर्ग ने इंडिया स्पेंट को बताया, पटरी के उतरने से पहले 3, 4 या 5 अलग अलग गलतियों का मेल होता है। आगे कहा, जब सिग्नल में गलती होती है, साथ ही मैकेनिकल और सीनियर इंजीनियरिंग विफलताएं होती हैं, तो हम पाते हैं कि ये सारी चीजें ट्रेन की पटरी से उठने की वजह है। उद्धरण चिन्ह। ये भी कहा कि हादसों के लिए रखरखाव और पैसों की कमी भी जिम्मेदार है। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार भारतीय ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए डिवाइस लगाने की चर्चा होती रही है और अब ये प्रणाली फिलहाल 2 प्रमुख मार्गों दिल्ली और कोलकाता के बीच और दिल्ली और मुंबई के बीच पर स्थापित की जा रही है। पर यह बात साफ नहीं है कि यह डिवाइस कितना मददगार होगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एनसीआरबी का हवाला देते हुए बताया कि मानवीय गलतियां जैसे ड्राइवरों की गलती, तोड़फोड़, सिग्नलमैन की गलती और यांत्रिक विफलताएं दुर्घटनाओं के पीछे के अन्य कारण हैं। इन रेलों में अमूमन मध्यम वर्ग के परिवार व गरीब लोग ही जनरल डब्बों में ट्रैवल करते हैं। जो आधुनिक ट्रेनें सुरक्षा के कवच के साथ करोड़ों खर्च करके कुछ सालों में चलाई गई हैं, उनमें सिर्फ आर्थिक रूप में अधिक कमाने या अमीर व्यक्ति ही ट्रैवल कर सकता है। वहीं भारत की आधी से ज्यादा आबादी उन ट्रेनों में सफर कर रही है जिनमें तकनीकें उन्नत नहीं हुई हैं, जिन ट्रेनों के कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ट्रेनों की इतनी कमी है कि लोग पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में भरकर सफर कर रहे हैं जिनमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे में सरकार व रेल मंत्रालय पुरानी ट्रेनों की तकनीकों और खतरे की स्थिति में निपटने के लिए क्या कर रहा है? ये सवाल ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद भी वही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।